पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पटना एयरपोर्ट पर अब तीसरा एरोबिज आज से शुरू होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। आए दिन बिहार वासी और पटना वासियों के लिए खुशखबरी जो है वो सामने आती रहती है। कभी मेट्रो की तैयारी को लेकर के हो या फिर अन्य चीजों को लेकर के हो। इसी कड़ी में हम आपको बताएं तो अब पटना वासियों के लिए एक और आरामदायक सुविधाजनक सुविधा जो है वो साझा की गई है, जहां पर पटना वालों को अब फ्लाइट के बाद ऑटो पर नहीं बैठना होगा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, या फिर यूं कहूं कि फ्लाइट अगर उनको पटना एयरपोर्ट से दूसरे जगह के लिए लेनी है तो उनको ऑटो पर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि अब तीसरा एयरो ब्रिज जो है वो आज से शुरू होने वाला है। आपको बताएं तो पटना एयरपोर्ट पर सभी 5 एरो ब्रिज तैयार हो गए हैं। इनमें से 2 जो है पहले से चालू हैं और तीसरा एरो ब्रिज जो है शनिवार से चालू कर दिया जाएगा। एरोब्रिज होने से यात्रियों को फ्लाइट से चढ़ने के लिए बस से नहीं बैठना पड़ता है। अब ऐसे में हम आपको बताएं तो पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन में तीसरा एरोब्रिज जो है शनिवार को चालू हो जाएगा। नगर विमानन कंपनी ने इसकी मंजूरी जो है वो मिल गई है। वहीं चौथा और पांचवा एरोब्रिज भी बनकर तैयार है। इसे चालू करने को लेकर के पटना एयरपोर्ट अथॉरिटी ने डीजीसीए को प्रस्ताव जो है वो भेजा है। डीजीसीए ने मंजूरी जो है वो दी है और बचे हुए दोनों एरोब्रिज भी चालू कर देने की जो बातें हैं वो कही गई है। एरोब्रिज चालू होने से यात्रियों को फ्लाइट पकड़ने के लिए टर्मिनल से नहीं, बस से नहीं बैठना पड़ेगा। गौरतलब हो कि पटना हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन में 5 एरोब्रिज लगने हैं। इनमें से 2 चालू है। पहले एरोब्रिज जो है डिपार्चर गेट नंबर 9 और दूसरा गेट नंबर 10 पर है। तीसरे एरोब्रिज को डिपार्चर गेट नंबर 11 से जोड़ा जाएगा। एरोब्रिज की संख्या बढ़ने से यात्रियों की सुविधा जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और यात्रियों को विमान में उतरने और चढ़ने के समय जो समय है वो भी बचेगा। पटना एयरपोर्ट के निर्देशक चंद्र प्रताप द्विवेदी ने कहा कि 2 अन्य एरोब्रिज भी जो बनकर है वो तैयार हो गए हैं। मंजूरी के लिए डीजीसीए को प्रस्ताव जो है वो भेजा गया है। यहाँ से आदेश मिलते ही दोनों को चालू कर दिया जाएगा। पटना एयरपोर्ट पर एक समय में 8 विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ की व्यवस्था है। इसी कारण नए टर्मिनल भवन में 5 एरोब्रिज चालू होने के बाद जो विमान है तीनों यात्रियों के लिए बहुत ही सुविधाजनक और इस्तेमाल करने के लिए होगा। पुराने एयरपोर्ट भवन में एक बार में 6 ही विमान लैंड हो सकते थे और टेक ऑफ करने की व्यवस्था थी। इसी तरह आपको बताएं तो इसी दौरान बस से रनवे के टर्मिनल भवन तक आते और जाते, लेकिन एरोब्रिज बनने के बाद विमान सीधे जो है वो एरोब्रिज के गेट पर लगेगा और इससे यात्रियों को विमान से निकलने के बाद एरोब्रिज के सहारे जो है टर्मिनल भवन में लाया जाएगा। तो ये लोगों के लिए, यात्रियों के लिए बहुत ही सुविधाजनक है। पहले उनको उतर करके ऑटो या फिर जहां अगल बगल लोकल में जाना होता था ऑटो पर बैठना पड़ता था, लेकिन अब चूंकि एरोब्रिज बन गई है तो उन लोगों की सुविधा जो है और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और उन लोगों के लिए अब ये आसान होगा कि वो उतरते ही एरोब्रिज के माध्यम से दूसरे जगह जो है वो आसानी से जा सकते हैं। तो है ना ये खुशखबरी पटना वासियों के लिए और जो लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं उन लोगों के लिए। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहें न्यूज फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।